देश में सड़क बने या ना बने, बने तो किसके लिए बने, कौन उन पर चल सकता है, क्या व्यापार के लिए सड़क बने या भैंसा बुग्गी के लिए सड़क बने। भारत 17वीं सदी की सड़क क्यों नहीं बनाता जो मुगल बना रहे थे। ये काफिर सड़कें भारत के विकास के लिए अभिशाप हैं। सड़क में सड़क और सड़क से निकलती हुई नफरत, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। जी हाँ, भारत की सड़क भी अब गरीब से नफरत करने लगी है। क्या करें, सरकार ही कुछ इस प्रकार की है। रवीश कुमार की माने तो ये सब बिल्कुल सच है। सर ने एक्सप्रेसवेज पर बैलगाड़ी क्यों नहीं चल सकती ये इशू उठा दिया है, पर जब इसका कारण जानोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ये मेरा दावा है। और मैक्से धारक कितने बीमार हैं ये भी आपको जानने को मिल जाएगा। जानने को मिलेगा कि भारत में ऐसा क्या हो रहा है जिससे रवीश कुमार बौखला गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंख बज चुका है। पूर्ण भारत में चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं। यूपी में मुद्दा जो है उठाया जा रहा है, अब्बा जान, किसान, गन्ना या मथुरा में मदिरा बैन तक इस प्रकार के चल रहे हैं। लेकिन रवीश कुमार ने लीक से हटकर एक एपिसोड एक्सप्रेसवेज पर कर डाला और दलील दी कि बैलगाड़ी एक्सप्रेसवेज पर चलाई जाए। 30 सेकंड का ये जहर आपको सप्रेम भेंट कर रहा हूं, मित्र समझ के पी लीजिए। हमारा एक और सवाल है, क्या एक्सप्रेसवे बनाते समय उस इलाके में गांव-गांव में लोगों को बताया जाता है कि आपकी जमीन ली जाएगी, लेकिन आपकी बैलगाड़ी इस एक्सप्रेसवे पे नहीं चलेगी, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, बाइक नहीं चलेगी। साफ साफ बताना चाहिए। एक्सप्रेसवे जरूरी है, लेकिन क्या यह भी जरूरी है कि उसके नाम पर कार के अलावा बाकी वाहन चालकों का रास्ता बंद कर दिया जाए? उनके लिए अलग से लेन क्यों नहीं बनाई जा सकती? अब कोई आदमी सोचेगा कि अचानक से एक्सप्रेसवे का ख्याल कहां से आ गया रवीश जी को, जबकि किसी ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं है। तो जी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पे पहुंचे रवीश। सर बहुत आगे का और दूर का गेम खेलते प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देश में क्या हो रहा है। आपको हमें नहीं पता, तो चलिए हम भी पता कर लेते हैं। आज से कुछ समय पहले नितिन गडकरी जी का कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आया था भारत की सड़कों के बारे में। अब गडकरी जी कह रहे हैं कि भारत में अमेरिका जैसे रोड्स अगले कुछ सालों में या 2024 से पहले बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पर राजनेता के भाषण और कोयल के घोंसले की जांच कर ही लेनी चाहिए, दोनों में गड़बड़ी पाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि गडकरी जी की बात में कितना दम है। पर उससे पहले हाईवे और एक्सप्रेसवे का फर्क जान लेते हैं। आसान शब्दों में, हाईवे पर आपको यू टर्न आसानी से मिल जाएगा, एक्सप्रेसवे पर नहीं मिलता। वो तेजी से चलने के लिए बनते हैं। माल से भरे हुए ट्रक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जल्दी जाना, इनमें से इस प्रकार के कामों में आते हैं। ये आज की परिभाषा है। अमेरिका ने 1950 के दशक में और उसके बाद बड़ी संख्या में ऐसी सड़कें बनवाई थी, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था और रूस परमाणु हमला कर दे तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक भागने में आसानी हो, ऐसा रीजन बताया जाता है। आज तक अमेरिकी लोग और व्यापार उन्हीं सड़कों पर माल ढो रहे हैं और ये अमेरिका को ऊपर जाने में बहुत काम आई हैं ये सड़कें। लेकिन भारत में आज तक ये काम नहीं हो पाया था। अटल जी के समय और उसके बाद कांग्रेस के समय कुछ हाईवेज बने थे, पर एक्सप्रेसवेज के नाम पर इस देश के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे जिसकी घोषणा 1986 में हुई थी, वो 2006 में जाकर पूरा हुआ। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2014 से पहले देश के अंदर करीब 900 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज थे, जिसमें से बहुत से एक्सप्रेसवेज, उनको एक्सप्रेसवे कहना ही गलत है, क्योंकि कोई 4 किलोमीटर लंबा था, कोई 10 किलोमीटर लंबा था। बस शहर की जो भीड़ होती है उसे बाहर निकालने का एक साधन मात्र था। एक्सप्रेसवे के नाम पर धब्बे, एक ताज एक्सप्रेसवे को यदि आप छोड़ दें तो। लेकिन इस समय आज के भारत में 2020-21 में भारत में करीब 1728 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज हैं। इसका मतलब है कि 2014 से 2020 तक करीब 828 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुए हैं। अगर चीन की बात करें तो 2020 तक 1,61,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज वहां बन चुके थे, यानी भारत से करीब 100 गुना ज्यादा। इसी से साबित होता है कि 2019 तक जितनी भी सरकारें थी, इंक्लूडिंग मोदी की पहली पारी, उन्होंने इस पर्टिकुलर क्षेत्र में
घंटा कुछ नहीं किया। अब आ जाते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। तो जी जैसा मैंने बताया 1728 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे देश के अंदर ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा 10,420 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जो बनने चालू हो चुके हैं, यानी भूमि अधिग्रहण वगैरह निपट चुका है और वो बिछने चालू हो चुके हैं सड़क। और इनका सबका जो टारगेट है वो 2023 तक इक्का दुक्का को छोड़ दें, अदरवाइज 2024 तक पूरा करना है इन्हें। इसमें सबसे बड़ा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 1350 किलोमीटर का है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जैसे ढेरों सड़कें पूरे देश में बन रही हैं। टारगेट इन सबके 2023 या 2024 तक है। इसके अलावा करीब 11,863 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जिन्हें अभी प्लान स्टेज में रखा गया है, यानी जिनके टेंडर निकल चुके हैं या जिनके ऊपर भूमि अधिग्रहण वगैरह शुरू हो चुका है या फिर किसी ना किसी अग्रणी स्टेज में है। बड़ी बात यह है कि इनमें से भी अधिकांश का टारगेट 2024 रखा गया है, अगर कुछ को छोड़ दें जो 2025 तक शायद धकेले जाएं। इसके अलावा 4,656 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज भारतमाला परियोजना के अंदर बन रहे हैं। इनमें से भी ज्यादातर का टारगेट 2024 ही रखा गया है, यानी यदि सब सही रहता है तो 2024 तक भारत में 20 से 30 हजार किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज हो सकते हैं, जो कि आज सिर्फ 1728 किलोमीटर के हैं, यानी 10 गुना से भी ज्यादा का जंप है। ये सब काम की स्पीड पर भी निर्भर करता है। तो 2020-21 में करीब 37 किलोमीटर रोड प्रतिदिन के हिसाब से बनी है भारत में, जिसे और ऊपर ले जाने का प्रयास है। अगर स्पीड से चले तो टारगेट पूरा हो सकता है। यूएस में इंटरस्टेट हाईवेज की संख्या 1,57,000 किलोमीटर है। चीन में ये 1,61,000 किलोमीटर है 2020 तक, लेकिन भारत में सिर्फ 1728 किलोमीटर। अगर हम ये 20,000 किलोमीटर की सड़क भी बना लें तो भी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन एक शुरुआत मिलती है जो आज तक जीरो थी। बड़ा सवाल यह कि एक्सप्रेसवे जरूरी क्यों होता है? तो जी इसके ऊपर स्पीड होती है, अच्छी स्पीड में गाड़ी चलती है, बड़ी पूरी चौड़ी रोड होती है, एक्सीडेंट का खतरा कम होता है क्योंकि यू टर्न वगैरह जो होते हैं वो कम होते हैं। तो जो ट्रक दिल्ली से मुंबई सामान लेकर 4 दिन में आता था वो 1-1.5 दिन के अंदर आ जाएगा। तो कंपनी का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है वो कम हो जाएगा, यानी माल सस्ता होगा, बिजनेस के लिए अच्छा होगा। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है आज की डेट में जीडीपी का 14% है, यूएस के अंदर जो है 8% है। तो बिजनेस करना यहाँ पर महंगा सौदा है, तो यहाँ पर कौन सी कंपनी आएगी बिजनेस लगाने? अब यूपी में चुनाव आ रहे हैं और इन सारे एक्सप्रेसवेज में से यूपी में 5 बड़े एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। मायावती जी ने ताज एक्सप्रेसवे का चुनावी इशू बनाया था, अखिलेश जी ने लखनऊ एक्सप्रेसवे का चुनावी इशू बनाया था। जब एक एक एक्सप्रेसवे चुनावी मुद्दा बन सकता है तो 5 एक्सप्रेसवे वो भी बड़े बड़े कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेंगे? बस इसी बात पर रवीश कुमार जो हैं वो बोरा गए लगते हैं, कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे पर बैलगाड़ी चलवाओ। जबकि सच ये है कि दोपहिया वाहन या बैलगाड़ी चीन के फ्रीवे या एक्सप्रेसवे पर भी नहीं चलती। रवीश जी का प्रयास बस लोगों को ये बोलकर भड़काने का प्रतीत होता है कि देखो ये सड़क भी अमीर या फिर अडानी अंबानी के लिए बना दी गई है, किसान के लिए, मजदूर के लिए कुछ भी नहीं हुआ। सचमुच इस देश में विकास करना टेढ़ी खीर है। ये वीडियो एक्सप्रेसवे के विकास तक था तो इसे यहीं तक डिस्कस करें, कुछ और घुसाकर वार्तालाप को कंफ्यूज करने का प्रयास ना करें। जीवन में धोखेबाज बने पर रवीश ना बने, क्योंकि धोखा समझ में आ जाता है, लेकिन लोगों का दिमाग फिरा देने की जो कला होती है ना वो आग ही लगाती है। अब इस खबर से आप लोग खुश हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बेहद भोला व्यक्ति हूं, आप जानते ही हैं, थोड़ा कम समझता हूं इस प्रकार की चीज़ों को। लेकिन आप जानते होंगे, आप देश की जनता हैं, तो आप हमें बताइए कि आप को ये जो न्यूज़ है एक्सप्रेसवेज की ये कितनी पसंद आ रही है या नहीं। दूसरी तरफ रवीश कुमार जी को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्सेस के अंदर लिख सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के थ्रू या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सारी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।